Students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Anshika, Manshi. Good Good morning. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। आज जो अपना टॉपिक है, पहले मेरे को ये बताओ, जो आपको कल होमवर्क मिला था वो आपने कंप्लीट किया या नहीं किया? कर लिया मैम। कर लिया। मोनिका, हो गया था कंप्लीट अपना होमवर्क? जो कल मैंने होमवर्क में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए ना? जैसे मैंने आपको परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे। जैसे मैंने सेंटेंस दिया था, ये सेंटेंस दिए थे, एग्जांपल्स दिए थे ना, कुछ आपको एग्जांपल्स मिले थे। She has written a letter. She has written a letter. ये एग्जांपल मिला था कल, मिला था ना? इसको किसमें चेंज करना था? ये मैंने किसके लिए दिया था? अफर्मेटिव दिया था आपको, परफेक्ट टेंस का। किसका दिया था? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये बात बताओ मेरे को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया था अपना? यस मैम। हो गया था। तो ये एग्जांपल आपने बनाया इसका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया? यस मैम। बनाया क्या? यस मैम। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा? She has not written a letter. Not written a letter. बन गया ना इसका नेगेटिव? इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Has she written a letter? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाया था सेंटेंस? ऐसे बनाए थे क्या? यस मैम। Has Yes, ma'am. she written a letter? आप Ma'am. बताया करो, Yes, बोल ma'am. के बोला करो बेटा, मैं पूछती हूँ समय जवाब दिया करो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? Has she not written a letter? Has she not written a letter? आगे बात समझ में? कैसे बनाए थे सेंटेंस? Yes, ma'am. एक एग्जांपल और दिया था, we have played football, दिया था ये एग्जांपल, नोट्स में मिला था ये एग्जांपल आपको। अंशिका सिंह, अपना Yes, ma'am. वॉल्यूम म्यूट करो। We have played football, ये एग्जांपल मिला था। Yes, We ma'am. have played football मिला था एग्जांपल। अब देखो तो इसको हमने कैसे चेंज करना होगा? नेगेटिव में कैसे चेंज किया? We have not played football. We have not played football. यूं ही किया था ना चेंज? यूं ही किया चेंज आपने? We have not played football. अब देखो इसी को हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं? Have we played football? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज होगा? Have we
नॉट प्लेड फुटबॉल। ऐसे बनाए थे सारे सेंटेंसेस, बताओ मेरे को। यस ऐसे मैम। अच्छा, तो देखो आपका जो ये एग्जांपल था, वी हैव प्लेड फुटबॉल, तो इसका नेगेटिव क्या बना, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इंट्रोगेटिव, हैव वी प्लेड फुटबॉल, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव वी नॉट प्लेड फुटबॉल। समझ में आ गया? सेंटेंस समझ में आ गए? सही थे क्या आपके सेंटेंस? यस मैम। वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन करो सब अपना, वीडियो ऑन करो। मोनिका, गरिमा, अंशिका, हाँ वीडियो ऑन करो। कीर्ति, हाँ करो बेटा। मानसी, वीडियो ऑन करो। हाँ, तो देखो ये एग्जांपल किए थे आपने कल, होमवर्क किया या नहीं किया? किया ना? किया था? यस मैम। ओके, तो अब देखो ये तो थे आपके सेंटेंसेस जो आपने सेंटेंस बनाए थे। उसके बाद में अब देखो हम क्या, कुछ मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताए थे, वो आपने फिल किए। जैसे मैंने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स था आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स, माय ब्रदर नॉट कम येट, नॉट कम येट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे येट है, वो किसकी आइडेंटिटी को शो करता है? येट किसकी आइडेंटिटी को शो करता है? किसके बारे में बताता है? इसमें कौन सा टेंस आएगा? फिर इसमें कौन सा टेंस यूज होगा बेटा, बताना मेरे को। येट किसके रूल में लिखवाया था मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में लिखवाया था। अंजलि, तू सुनने वाला सर पागल है। तू सुन। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में लिखवाया था ना अंजलि? तो अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? माय ब्रदर डैश, माय ब्रदर हैज नॉट कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम। माय ब्रदर हैज नॉट कम येट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने करवा दिए थे या नहीं करवाए? फिल आपको बताओ मेरे को, हो गए थे क्या कंप्लीट? यस मैम। ये सारे ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए थे? कोई तो बताओ। यस मैम। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे कंप्लीट हो गए थे आपने, तो सेकेंड सेंटेंस भी ये आपके सेंटेंसेस हो गए थे फिर। ठीक है, तो आप देखो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये तो कल के जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो उसे ध्यान से, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ मेरे को, सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? क्या होती है? हैज, हैव प्लस में बीन। क्या होती है? हैज, हैव प्लस में बीन। तो हैज, हैव प्लस बीन, ये होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। अब देखो उसके बाद में मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैज, हैव प्लस में बीन, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। समझ में आ गई अंजलि? समझ में आ गई ये बात? अब देखो
मैंने आपको जो परफेक्ट टेंस बताया था उसमें क्या क्या होता है, उसे हिंदी में कैसे बोलते हैं उस सेंटेंस को? वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुकी है, वे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस टेंस में कैसे सेंटेंस बोलेंगे? टाइमिंग आ जाएगा, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ये टाइमिंग ऐड हो गया ना। यहाँ पे क्या ऐड होगा साथ में? टाइमिंग ऐड होगा। क्या ऐड होगा साथ में? टाइमिंग। ठीक है, और टाइमिंग के लिए सिंस या फॉर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सिंस या फॉर मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंस या फॉर मिलेगा आपको। जब भी ऑब्जेक्ट से पहले इन सेंटेंस में, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या मिलेगा? सिंस या फॉर में से एक मिलेगा। सिंस या फॉर में से एक मिलेगा। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो देखो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। 4 o'clock। ठीक है, he has been studying since 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो किस में आता है? कंटिन्यूस टेंस में भी आता है। आता है ना? आता है कंटिन्यूस टेंस में। अब बट इसमें और कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है? वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं। आता है नहीं आता? यस या नो? आता है? बताओ मेरे को। यस मैम। आता है ना? अब देखो, he has been studying since 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो देखो वे 4 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम ऐड जिसमें हो जाएगा वो क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वो क्या है बेटा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब उसके बाद में देखो, ये बात तो समझ में आ गई ना अच्छे से? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? आ गई ना बात समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? जिसमें साथ में क्या मिलता है बेटा हमको? टाइमिंग मिलता है। वो टेंस कौन सा है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो कौन सा टेंस आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? अब देखो उसके बाद में हम एग्जाम्पल लिखते हैं। आपको याद नहीं रहता तो आप साइड में भी लिख सकते हैं। वह 4 बजे से, हिंदी मीडियम, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वह 4 बजे से पढ़ रही है। अपना कौन सा सेंटेंस था बेटा? अफर्मेटिव। कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य में हमने बनाया है इसको। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल की बात सुन लो। सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ में क्या आएगा? हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन। समझ गए मेरी बात? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? हैव बीन। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो क्या आएगा? हैज बीन। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? हैज बीन, हैव बीन। समझ में आ गई बात? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने क्या फील किया है? ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ओके, अब देखो ये तो था अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को बनाते हैं किसमें? अपना नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे इसको? ही हैज not been studying since 4 o'clock। 4 o'clock। अब देखो ये नेगेटिव में बन गया। he has not
he has not been studying since 4 o'clock. वे 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, हैज के बाद में नॉट का यूज किया जाएगा और बीन से पहले, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैज के बाद में नॉट का यूज किया जाएगा और बीन से पहले नॉट का यूज किया जाएगा, यानी he has not been studying since 4 o'clock. ऐसे नहीं he has been not कर दो, he has been not से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको करना है he has, फिर not आएगा, फिर been studying since 4 o'clock. समझ में आ गई क्या ये बात? आ गई समझ में? अब देखो, अब जैसे मैं अफर्मेटिव में बना लिया है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में देखो। इंटरोगेटिव में कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? हैज। अंजलि, हैज ही आएगा क्या सबसे पहले? हैज ही आएगा ना? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, फिर बोलो, आवाज नहीं आती ऐसे। अंशिका सिंह, हैज ही आएगा? यस मैम। हाँ, यस मैम। हैज, सबसे पहले हैज, फिर ही, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, हैज ही बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या आएगा? हैज, उसके बाद में ही, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में क्या जाएगा? स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ये आपका कौन सा सेंटेंस था बेटा? इंट्रोगेटिव। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ओके, अब देखो उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा हैज, फिर ही, फिर नॉट, फिर बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया क्या सेंटेंस? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कोई प्रॉब्लम? बताओ मेरे को, आपको बता दोगे? यस मैम। ओके, अब मैं पैटर्न लिखवाती हूँ बेटा आपको। पैटर्न देखना, पैटर्न कैसे लिखेंगे हम? पैटर्न लिखेंगे तो पैटर्न, इन सेंटेंस का पैटर्न लिख लेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वो पैटर्न याद कर लोगे तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो उठा के, ठीक है। और कैसे भी, किसी भी सेंस में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में। ओके, अब देखो आप पैटर्न बना लेते हैं, इधर पैटर्न लिख लेते हैं। पैटर्न देखो, सबसे पहले आपका टेंस डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला है उसमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का कैसे पैटर्न बनाएंगे? अफर्मेटिव का कैसे पैटर्न बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, साथ में क्या ऐड होगा? बीन। सब्जेक्ट, हैज, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और यहाँ पे सिंस या फोर में से एक चीज आएगी, कोई भी सिंस या फोर में से कोई भी एक चीज आ जाएगी। कब? मेन वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले, और ऑब्जेक्ट। तो क्या पैटर्न हुआ अफर्मेटिव का? सबसे पहले अफर्मेटिव का क्या पैटर्न हुआ? यहाँ तक है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, प्लस में बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, फिर आपका है ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? सबसे पहले हैज, हैव, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस या फोर, और फिर ऑब्जेक्ट।
समझ में आ गया? अब उसके बाद में देखो, ये तो था आपका अफर्मेटिव का पैटर्न, फिर आपका नेगेटिव का। समझ, यही इस टेंस की सिर्फ केवल एक ही पहचान है, जहां पे भी सिंस या फोर मिल जाता है। क्या? सिंस या फोर टाइम से पहले, यानी टाइमिंग से पहले किसी भी सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फोर मिल जाता है, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस, वहां पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। समझ में आ गई ये बात? जहाँ पे टाइमिंग से पहले सिंस या फोर मिल जाता है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव का पैटर्न देखो, सबसे पहले नेगेटिव का देखो, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर आपका नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, और फिर आपका है ऑब्जेक्ट। ये हो गया किसका पैटर्न? नेगेटिव का। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर में से एक, कोई भी टाइमिंग से पहले, फिर आपका ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? सबको आ गई? अब देखो उसके बाद में, अब उसके बाद में देखो नेगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का देखो पैटर्न। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न होगा वो देखो। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है? क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है? ठीक है? तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से, हैज और हैव। हैज हैव में से एक आएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आपका सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न मैं आपको नोट्स में नहीं दूंगी, आपको यहीं से समझ के अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। समझ लोगे ना? यहीं से समझ के क्या करना है? अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज, हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। ध्यान से सुनो कीर्ति, ध्यान से सुनो बेटा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर में से एक, फिर आपका ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस, फिर फोर, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है? सिंस या फोर में से एक चीज। ये बात आपको ध्यान रखने की, हैज, हैव के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद में आएगा। आगे बात समझ में? हैज, हैव के बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होगा। अब है अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब बनाएंगे हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? यानी कि प्रश्नवाचक का भी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, हैव। सबसे पहले आएगा आपका हैज, हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर आपका आएगा बीन। ठीक है? हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर आएगा क्या? बीन, फिर आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर में से कोई भी एक, सिंस या फोर, फिर आएगा आपका
ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? यस मैम। और तो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो, समझ लो बेटा इसको, पैटर्न इसका हैज हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट। नेगेटिव सेंस में ना तो हैज हैव के सब्जेक्ट के बाद में जस्ट नॉट आएगा और उसके बाद में बीन। हैज हैव सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में से एक, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अब देखो, अब सुनो, ये तो बता दिया मैंने क्या आपको, इसका पैटर्न भी बता दिया और सेंटेंसेस भी बता दिए। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। अपना जो वॉल्यूम है वो म्यूट करो बेटा, म्यूट करो अपनी वॉल्यूम को। They have been studying since morning। अब देखो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है they have been, ठीक है, अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा है they have been studying since morning। वे सुबह से पढ़ रहे हैं, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, they have been studying since morning। अब बताओ इस सेंटेंस को बना सकते हो ना आप सभी में? कैसे बनाओगे? they have been studying since morning, ये कौन से में है, कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कौन सा है बताओ मेरे को? अफर्मेटिव। कौन सा है बेटा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। किसने बताया? नाम बताओ अपना। गरिमा, गरिमा ने बताया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वेरी गुड, आपको पता है ये कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या पहचान है? दे क्या है बेटा, सिंगुलर है प्लूरल है? बताओ मेरे को, दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। कैसे सिंगुलर, बताओ मेरे को। सिंगुलर में कौन से होते हैं और प्लूरल में कौन से? आपको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है? देखो सुनो मेरी बात दोबारा, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, शी, इट और कोई भी नेम। और प्लूरल में, ये बात मैंने आपको हमेशा बताती हूँ मैं आपको कि सिंगुलर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये आते हैं सिंगुलर में। और प्लूरल में दे, वी, आई, यू, ये कौन से में होते हैं? प्लूरल में। तो आप बताओ मेरे को, सिंगुलर है प्लूरल? बताओ क्या है ये? क्या है? प्लूरल। प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। क्या है? प्लूरल। और मैंने बताया प्लूरल के साथ में क्या आएगा बेटा हमेशा? हैव बीन ना, हैव बीन आता है, यस या नो? आता है? यस मैम। तो दे हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब मेरी बात सुनो, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो बताओ मेरे को टाइम दिया हुआ है या नहीं? नो मैम। दिया है, कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक, यहाँ तक मिलेगा आपको ब्लैंक, यहाँ तक क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा स्टडी, क्या मिलेगा? स्टडी। अब आप समझ जाएंगे कि सिंस या फॉर टाइमिंग से पहले यानी ऑब्जेक्ट से पहले मिलते हैं, तो उसमें कौन सा टेंस बढ़ना है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस बढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कैसे भरोगे उसमें?
दे है तो कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, अभी अभी बताया मैंने कौन सा है, प्लूरल। तो दे के साथ में क्या होगा, हैव, और कंटिन्यूस है तो क्या आएगा, बीन। अब बताओ स्टडी के साथ में आईएनजी लग जाएगा, लग जाएगा ना? यस मैम। यस मैम। तो क्यों लगेगा बताओ, ये क्या है, कंटिन्यूस है, क्या है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस है। अंजलि अपने आप को म्यूट करो बेटा। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हो गया हैव बीन स्टडिंग। अब इसी तरीके से इसको मैं नेगेटिव में देती हूँ तो कैसे होगा, अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आ गई बात समझ में कि कैसे बनेगा नेगेटिव में, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें क्या यूज हो गया, नॉट का यूज हो गया, क्या है, नेगेटिव है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव कैसे बना लेंगे, इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी का इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखना, इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे ऐसे, हैव दे, इसी सेंटेंस का देखो नेगेटिव बन गया, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो उसके बाद में इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, हैव दे, इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताओ अब मेरे को कोई प्रॉब्लम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लिया अब तो हमने, ये तो था आपका अफर्मेटिव। सिंगुलर सब्जेक्ट से भी बता दिया मैंने आपको, प्लूरल से भी बता दिए, दोनों से बता दिए। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव, हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आ गई बात समझ में सबको। इसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको, जो आपको घर से करना है। आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आपको होमवर्क के लिए दो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जो आपको चेंज करके लाने, चेंज करने होंगे सेंटेंस, ठीक है। सब में सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है, he has been written a letter, she has been written, he has been written a letter since morning, ऐसे कर लो, letter since morning, ठीक है। he has been written a letter since morning। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी आप और लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल, she, they have been reading
रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, नहीं 2 घंटे से वह किताब पढ़ रहा है। दे हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours और he has been written a letter since morning। ये दोनों एग्जाम्पल क्या करने होंगे, आपको चेंज करने होंगे। कर लोगे ना चेंज, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम रीडिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा? रीडिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? रीडिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? रीडिंग के आगे 1 मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पे, रीडिंग ए बुक, ठीक है, दिख रहा है ना आपको अंजलि? यस मैम। दे हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours पर, ठीक है, ये प्लूरल है। ओके, आ गई बात समझ में? ये आपको होमवर्क में करना होगा। he has been written a, सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा, राइटिंग आएगा, यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म कर दी, राइटिंग ए लेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, तो he has been writing ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया पे, यहाँ पे आएगी राइटिंग, WRITING, ठीक है। He has been writing a letter since morning। ये आपका अफर्मेटिव में है ना, इसको आपको बनाना है नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है ना। ये चारों में आपको चेंज करना होगा इसको, और ऐसे ही इसको भी, दे हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, तो इसको भी नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आ गई बात समझ में? इन चारों में ही इसको चेंज करना होगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब कर लोगे चेंज? हिमांशी? यस मैम। करीमा? यस मैम। यस मैम। अंशिका? यस मैम। गौरव? कर लेंगे मैम। यस मैम। पढ़ता भी है, देख ही रहे, पढ़ता है ना? हाँ, पढ़ना है और सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है। अंजलि? यस मैम। वीडियो, यस मैम। वीडियो ऑन करो सब अपनी, ये दोनों सेंटेंस राइट करो, ये दोनों सेंटेंस राइट करो, अभी लिखे हैं मैंने, ये दोनों सेंटेंस राइट करो, ये होमवर्क के लिए है आपका, राइट करो ये दोनों सेंटेंस। वीडियो ऑन करो, मोनिका किलेरी, गरिमा, अंशिका, मोनिका? मैम कर लिए। हाँ कर लिया। अंशिका? मानसी? ये कीर्ति? ऑन करो, सारी गर्ल्स ही पढ़ रही है। अंशिका सिंह? मैम ये बॉयज है ना, गौरव। गौरव? गौरव मीणा? हाँ गौरव मीणा है। मैम आज इंग्लिश मीडियम पे कोई नहीं है। हिंदी मीडियम की क्लास है ना? हाँ। है ना, समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो ये होमवर्क, ये लर्न भी क्या करो इसको, ये जो रूल्स है ना आपके, ये 8th क्लास में बहुत काम की चीज है, टेंस को अच्छे से याद भी करने हैं आपको, ठीक है ना। कीर्ति, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ समझ में आता है? कीर्ति कैसे नहीं बोल रही बेटा? अपने आप को अनम्यूट कर, फिर बोल, अनम्यूट करो फिर बोलो। ये सेंटेंस लिख लिए ना सबने? यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, ये आपका होमवर्क है जो मैंने दे दिया।